हमारा विश्वास कितना होता है उस कार्य को जो कर रहे हैं। यज्ञ भी करना चाहिए, रोजाना इतने मंत्रों से आहुति देनी चाहिए, दे भी रही हैं। तो भाव क्या है कि देनी है 5 माला से आहुति, बस अगर दे दी तो आज का काम खत्म। तो हम तो खत्म करने में लगे हैं सब चीज को, तो खत्म ही हो जाते हैं फिर थोड़े दिन में। तो उस भाव से, उस चेतना के उस स्तर के ऊपर, मतलब हम महाराज जी की सारी बातों को समझ नहीं पाते, तभी समझेंगे जब उनके स्तर पे हम खड़े हों। महापुरुषों की भी नहीं समझ पाते, रामायण की भी नहीं समझ पाते, उतना ही समझते हैं जितना हमारी चेतना है। सबको अलग अलग समझ आती है, रामायण भी, योग भी सबको अलग समझ में आता है, क्लास में पढ़ाया हुआ पाठ भी सबको अलग अलग समझ में आता है, एक जैसा समझ में नहीं आता है। एक जैसा आए तो एक जैसे मार्क्स आए, एक जैसे मार्क्स नहीं आते। एक जैसा आए तो फिर सबको एक जितना धन, एक जैसा ही धन मिले, लेकिन सबकी नौकरी अलग अलग लगती है। और कुछ कहते हैं कि उस समय देखो ये हमारे साथ पढ़ते थे, आज ये यहाँ पहुंच गए, हम तो वही हैं। क्यों भाई आप वही क्यों, आप भी तो इनके साथ ही पढ़ते थे ना। लेकिन इनके साथ फिजिकली होते हुए भी मेंटली और इमोशनली आप कहीं और थे, इनके साथ नहीं थे। तो यहाँ ये पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं सुग्रीव, इसलिए इनका तन भी विभ्राजमान है, मन भी विभ्राजमान है, और श्री राम के वाक्यों के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जगाम सह रामेण किष्किंधाम, और ऐसे आत्मविश्वास को लेकर के वो किष्किंधा पहुंचे हैं, जो कि बाली पालिताम, बाली के द्वारा जो पालित है किष्किंधा नगरी, उसमें ये पहुंच गए हैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर करके। रामेण सह प्राप्यं तं किष्किन्धां बालिपालितां, ततः स निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत्। अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मनः, शुश्रावान्तः पुरगतो बाली भ्रातोरमर्षणः। शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः, वेगेन चरणन्यासैर्धारयन्निव मेदिनीं। तं तु दारापरिष्वज्य स्नेहाद्दर्शितसौहृदा, उवाच त्रस्तसम्भ्रान्ता हितोदर्कमिदं वचः। साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्, शयनातोत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्। काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि हरीश्वर, वीरते शात्रुबाहुल्यं फाल्गुतवान् विद्यते। सहसा तव निष्कामो मम तावन्न रोचते, श्रूयतां चाभिधास्यामि यानिमित्तं निवार्यसे। पूर्वं त्वया निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः, इहैत्य पुनराह्वानं शंकां जनयतीव मे। तो श्री राम के प्रेरित किए जाने पर ये एक बार फिर स्वस्थ मन होकर के, प्रसन्न मन होकर के, पूर्ण विश्वास से भर करके श्री राम के साथ रामेण सह तम बाली पालिताम किष्किंधाम प्राप्य, बाली के द्वारा जो रक्षित पालित है उस किष्किंधा नगरी को प्राप्त करके वहां पहुंच करके, तत सह घोरम निनदम कृत्वा युद्धाय च आह्वयत्, वहां जाकर फिर घनघोर गर्जना की, इस बार और ज्यादा घनघोर की, क्योंकि इस बार आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, पिछली बार तो फिर भी थोड़ा डाउट था। तो इन्होंने वहां जाकर के घनघोर गर्जना की और बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकारा, आह्वान किया उसका। अथ तस्य निनादम तो सुग्रीवस्य महात्मना, शुश्रावन्तः पुरगतो बाली भ्रातुरमर्षणः। जब उसने निनाद किया तो ये जो महात्मा सुग्रीव का जो निनाद है, इस निनाद को सुनकर के जो बाली है, भ्रातुर अमर्षण, जो भाई को सहन नहीं करता है, अमर्षण सहन न करने वाला, उसको अपना भाई अच्छा नहीं लगता है सुग्रीव। तो ये सारे बाली के विशेषण हैं। भ्रातु अमर्षण बाली
सुश्रावांतः पुरगतो, जो अभी अभी अंतःपुर में गया था, सुश्राव अंतःपुरगतः विश्राम कर रहा है, उसने सुश्राव उस निनाद को सुना। जो अंतःपुर में विश्राम के लिए चला गया था, तो उसने जैसे इसकी घनघोर उस गर्जना को, उस ललकार को सुना, तो इसके ऊपर गुस्सा आया। इसको तो वो सहन नहीं करता है, तो भाई को सहन न करता हुआ, न करने वाला जो बाली है, उसने उसके उस निनाद को सुश्राव सुना। शब्दम दुर्मर्शनम श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिहि, और जैसे ही शब्द सुना, शब्दम दुर्मर्शनम, दुर्मर्शनम शब्दम श्रुत्वा, ऐसा निनाद कोई मेरे को युद्ध के लिए पुकारे, किसकी हिम्मत धरती के ऊपर, तो उसको ललकार ही अच्छी नहीं लगती है किसी की, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे जैसा वीर योद्धा कोई पूरी धरती के ऊपर नहीं है आज के दिन। इसलिए उसको ललकार का जो शब्द है, जो आह्वान है, वो उसको सहन नहीं हो रहा है। दुर्मर्शनम शब्दम श्रुत्वा, असहनीय असह्य शब्द को सुन करके, ततः हरि निष्पपात, बड़े वेग के साथ वो मतलब एक तरह से उछल पड़ा, गिर पड़ा। ऐसे होता है ना कि मतलब कोई कमजोर सा व्यक्ति हमें पुकारे, ललकारे, तो हमारा एक्शन कैसा होता है, तेरे को अभी बताता हूँ। तो एकदम से वेग के साथ, वेगेन चरण न्यासैहि दारयन्निव मेदिनीम, इतने वेग से उठ करके चला वो, गिरता पड़ता, कि जैसे कि चरण न्यासैहि, अपने चरणों के टिकाने से, अपने पदचाप से, जैसे मेदिनीम दारयन्निव, पृथ्वी को ही जैसे कंपायमान कर रहा है, फाड़ दे रहा है, उसको चीर डालेगा ऐसे। तो पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ वेग से वो बाहर निकला। तो जैसे ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये अंतःपुर में था, विश्राम में था, तो पत्नी भी साथ में ही थी। तम तु तारा परिष्वज्य स्नेहात दर्शित सौहृदा, अपना स्नेह प्रकट करती हुई जो इनकी पत्नी है तारा, वो इनको रोकना चाहती है, आलिंगन करती है, इनको पकड़ती है कि ऐसे जाना उचित नहीं है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कि किसी आवेग में आकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो ये तो आवेग में आकर के निर्णय ले रहे हैं, तुरंत चल पड़े। तो पत्नी फिर भी समझदार है इनकी, तो वो कह रही हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। स्नेहात दर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता, वो भयभीत भी हैं और संभ्रांत भी हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो भयभीत भी हैं और कुछ चिंता भी कर रही हैं वो। हितोदर्कम इदम वचः, और ये हितकारी वचन उन्होंने बाली को कहे कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप इतना एकदम उसका ललकारते ही ऐसे उठ करके जा रहे हो, तो आपको ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए, पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? अभी अभी जो बंदा पिट के गया था, आपके बराबर क्या, आपसे 100 गुना भी कम उसका बल है, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं, जिसके पास कोई राज्य नहीं, और वो व्यक्ति तुरंत आके आपको ललकार रहा है, थोड़ा तो सोचने वाली बात है ना। कैसे आएगा व्यक्ति अभी अभी जो पिट के गए हो दोबारा, और वो भी इतने वेग से। इसका जो इस समय का निनाद है ना, ये पहले जैसा नहीं है, इस बार कुछ अलग है इसकी आवाज, क्योंकि ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसको पता है कि वाली को मरना ही है आज। तो ये जो तेवर हैं, उसमें सांख्य दर्शन में आते हैं ना एक सूत्र, कि जब रंगमंच पे किसी नर्तकी का नृत्य देख लिया जाता है, तो क्या करती है वो, विदा हो जाती है, वो निकल जाती है फिर, कि बस देख लिया तेरा, तो जितना तेरा हुनर था वो इसने पहचान लिया, तो अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। तो जीवात्मा जब ये पहचान लेता है कि ये शरीर, शरीर की चिंताएं, शरीर के आकर्षण, ये इंद्रियां, इंद्रियों की चिंताएं, इंद्रियों के आकर्षण, ये सब क्या है, ये प्रकृति का ही सारा ताना बाना है, और ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये किसके लिए हैं, ये मुझे फंसाने के लिए हैं,
ये मुझे दुख के गर्त में डालने के लिए है, तो वो जाएगा ही नहीं फिर, ना इंद्रियों के आकर्षणों की तरफ जाएगा, ना शरीर के आकर्षणों की तरफ जाएगा। मतलब उसको पहचान में आ गया है ना भाई, ठीक है ये सारी प्रकृति के खेल हैं, कुछ नहीं रखा है इनमें, ये सब अनंत काल तक दुख के गर्त में ढकेलने के साधन है। ऐसा जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को, तो प्रकृति उसको सताती नहीं है, फिर उसकी सहायक बन जाती है। प्रकृति तंग कब तक करती है? जब तक हम उसको पहचानते नहीं तो महापुरुषों के सामने भी तो यही प्रकृति है, लेकिन उनकी सहायता करती है। वो जो संकल्प लेते हैं चारों तरफ से प्रकृति उसको फुलफिल करने के लिए दौड़ती है, सेवा करती है। जो योग दर्शन में ना पंच महाभूत विजय बताया और इंद्रिय जय की सिद्धि जो बताई, तो ये सारी सिद्धियां उस योगी को कैसे हो जाती हैं? क्योंकि उसने इसके स्वरूप को जान लिया और उसको ये पता लग गया कि मेरा जो आत्मा का स्वरूप है वो तो इससे बहुत ज्यादा बलवान है। आत्मा में तो अनंत शक्ति है, आत्मा तो एक अंश है ब्रह्म का ही। तो ऐसा जब उसकी अनुभूति में आ गया तो तब उसको प्रकृति सताती नहीं है फिर। तो फिर उसके तेवर ही बदल जाते हैं, फिर उसकी आवाज ही बदल जाती है, उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है फिर। तो क्योंकि सुग्रीव को श्री राम से पक्का आश्वासन मिल गया और उसको पक्का पता है कि बाली अब बचने वाला नहीं है, तो इस बार उसका निनाद बदला हुआ है, वो ईश्वर नहीं है उसके। तो इसने तो बाली ने तो पहचाना नहीं उसको, पत्नी ने पहचान लिया। तो पत्नी कह रही है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप इतने वेग के साथ जो निर्णय ले रहे हो ना, थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। साधु क्रोधम इमं वीर नदी वेगम इव आगतम, उसके ललकारने पर नदी के वेग के समान जो एकदम से आपको ये क्रोध आया है, ठीक है आपका क्रोध आना स्वाभाविक है क्योंकि वो निर्बल है, आप बलवान हैं। वो अभी अभी आपसे पिटाई खा के गया है, फिर दोबारा आके ललकार रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका इस तरह से क्रोधित होना ये स्वाभाविक है, लेकिन शयनात उत्थितः काल्यम त्यज भुक्ताम इव स्रजम, लेकिन तुम इस क्रोध को त्याग दो, इसमें भलाई है। कैसे त्याग दो? जैसे शयनात उत्थितः काल्यम, जो रात को, इन लोगों की ऐसी परंपरा होगी कि रात को भी कोई माला पहन के सोते हैं, अच्छी बात है, कुछ लोग अपने तकिए के पास उसको रख के सोते हैं। रात को खिलते हैं ना वह सफेद वाले फूल, रात की रानी भी है, नहीं दूसरे पारिजात एक और दूसरे हार सिंगार पारिजात एक ही बात है। मोगरा दक्षिण में ना, ये मोगरा के या जो चंपा के पुष्प हैं संपिगे, माला नहीं ऐसे 4-5 अपने तकिए के पास रख के सोते हैं। गजरा तो वो दिन में लगाते हैं बालों में, रात को भी रख के सोते हैं, तो उसकी जो भीनी भीनी सुगंध है ना, उससे बड़ी अच्छी सी नींद आती है। तो ऐसी परंपरा है, तो इनके यहाँ भी ऐसी परंपरा होगी। तो ये इनकी पत्नी कह रही है कि जैसे रात को पहनी हुई माला को उठते ही हम त्याग देते हैं, उसको फेंक देते हैं फिर सुबह उठ करके, तो ऐसे ही कह रही हैं ये। स्रजम मतलब माला, भुक्ताम स्रजम इव त्यज, पहनी हुई रात की पहनी हुई माला को जैसे शयनात उत्थित काल्यम त्यज, जैसे सुबह उठते ही हम फेंक देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं जिसका हमने रात को प्रयोग किया था, ऐसे ही आप इस अपने क्रोध को त्याग दीजिए। क्योंकि सुबह उठने पर जो माला रात को पहनी वो तो सुबह तो किसी काम की है नहीं, तो आधे तो फूल इधर उधर ही हो जाएंगे, पहन के ही सोए हैं तो उसको निकाल के फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये कह रही ऐसे ही आप अपने क्रोध को भी त्याग दीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करो, ऐसे ही एकदम वेग से दौड़ के मत जाओ। और कुछ जो थोड़े से सात्विक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, आत्माएं होती हैं, उनको कुछ ऐसे
मतलब अपरोक्ष कुछ आभास भी हो जाता है। इनकी पत्नी आध्यात्मिक थी, तारा सात्विक थी वो, तो उसको ये आभास भी हो गया कि ये जो एकदम ऐसे वेग से उठ के जा रहे हैं और वो ललकार रहे हैं, मुझे कुछ ठीक संकेत नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए वो इनको रोकना चाहती हैं। काल्यम एतेन संग्रामम करिष्यसि हरीश्वर वीर ते शत्रु बाहुल्यम फाल्गुता वान विद्यति। बोले मैं जानती हूं इस बात को। काल्यम एतेन संग्रामम करिष्यसि, थोड़ा इसमें आप थोड़ा रुको, थोड़ी देर के बाद आप इनसे यदि संग्राम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हे वीर ते शत्रु बाहुल्यम फाल्गुता वान विद्यते, ये जो आपके शत्रु हैं इनका जो बाहुबल है उसमें तो बहुत कम है, आपकी अपेक्षा तो बहुत कमी है उसके अंदर बाहुबल की, तो आप थोड़ा सा विचार करके उसके बाद उनके साथ युद्ध करना, थोड़ा इस काल को आप टाल दो। और ये हमेशा व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जब जब भी कभी हम बहुत दुख की अवस्था में होते हैं, बहुत क्रोध की अवस्था में होते हैं, बहुत डिप्रेशन की अवस्था में होते हैं, तो बस अपने आप को एक ही सजेशन देना चाहिए कि इस समय जो मन में बहुत सारा एक नदी के वेग की तरह से जो विचार आ रहे हैं, तो इस काल को मैं टाल देता हूँ, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर निर्णय लेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए इसको टालना ही अच्छा है। लेकिन वो काल कितनी देर चलेगा वो फिर आते हैं, व्यक्ति को छोड़ते नहीं है ये विचार। मेरे को एक बहुत मतलब जो बड़े समझदार से लगते थे वो भाई बोल जी, पिछले 6 महीने से एक ही विचार रोज टालता हूँ, फिर अगले दिन आ जाता है, फिर टालता हूँ फिर आ जाता है, फिर टालता हूँ फिर आ जाता है। मैंने कभी ऐसे निर्णय क्यों किया आपने? एकदम से थोड़ा विचार तो करते। बोल जी बहुत विचार किया, 6 महीने से विचार ही कर रहा था, लेकिन वो विचार फिर आ जाता है। तो मैंने कहा 6 महीने की बजाय 7 महीने कर लेते, 8 महीने कर लेते, 10 कर लेते। जब तक वो आ रहा है तब तक उसको टालना ही है, जो अपने काम का नहीं हो कितनी भी बार आई तो उसको हटाना ही है। ऐसे थोड़ी है कि भाई कोई सांप बिच्छू घर में आ रहा है और उसको हमने 1 बार हटाया, 2 बार हटाया, 30 बार, फिर 10वीं बार बैठ गए हम, 10 बार तो हटा दिया, अब आएगा तो आएगा, खाने दो। ऐसे तो नहीं होता ना, या तो उसको मारोगे या तो उसको दूर भगा के आओगे, लेकिन संघर्ष कब तक जारी रहेगा? अंतिम क्षण तक रहेगा, जब तक या तो वो ना मिट जाए या तो हम ना मिट जाए, दोनों में से एक को तो मिटना ही पड़ेगा। तो तब तक करना पड़ता है, उसमें गिनना थोड़ा ही होता है। अच्छी चीजों में काउंटिंग नहीं होती, गिनती नहीं होती कि कितनी बार प्रयास कर लिया, कितनी बार क्षमा कर दिया, कितनी बार करना है। ऐसे बोलता भी है और व्यक्ति बोल जी कितनी बार इसको क्षमा किया। क्षमा करना तो अच्छा गुण है ना, फिर हम 1 बार 2 बार ऐसे काउंटिंग करते हैं, बस 10 बार क्षमा कर दिया, अब 11वीं बार तो इसकी पिटाई करनी है, तो 10 बार वाला भी फिर व्यर्थ ही गया, जिस दिन पीट दिया उस दिन। 10 बार वाली क्षमा भी फिर, क्षमा वाला तो फल मिलेगा नहीं ना फिर। अब तो हमें किसी को ये बात मैं कर रही हूं जिनको जीवन मुक्ति चाहिए, उन योगियों की दृष्टि से। देखो एक संसार का सत्य होता है और एक परम सत्य होता है, दोनों में अंतर है। संसार का सत्य तो यही है कि भाई कोई 1-2 बार भी समझाने से ना माने तो फिर उसको दंडित करो, ये संसार का सत्य है। और आध्यात्मिक सत्य जो क्षमा की बात है, जो क्षमा की साधना है, वो कब तक करें, या सहन करने की साधना है वो कब तक करें? अनंत काल तक करें, जब तक वो आए तब तक करें। तो वो परम सत्य वाला, परम साधना वाला एक अलग मार्ग है। काल्यम एतेन संग्रामम करिष्यसि हरीश्वर, हे हरीश्वर, हे कपीश्वर, एतेन संग्रामम काल्यम करिष्यसि वीर ते शत्रु बाहुल्यम फाल्गुता वान विद्यते।
सहसा तव निष्क्रामो मम तावन न रोचते। तो इस प्रकार अचानक से आपका ये जो निष्क्रमण है, एकदम वेग से जो चले जाना है आपका, ये मम न रोचते, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे नहीं जम रहा है। एक इस तरह से आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों मैं आपको रोक रही हूं उसके बारे में श्रूयताम, सुनिए। श्रूयताम च अभिधास्यामि यान निमित्तम निवार्यसि, जिस निमित्त से मैं आपको रोक रही हूँ, आपको निवारण कर रही हूँ, वो सुनिए। अभिधास्यामि, मैं बताती हूँ आपको कि मैं आपको क्यों नहीं जाने देना चाह रही। तो जरा आप मेरी बात को सुनो एक बार। तो अभी जो हम विचार कर रहे थे वो ही तारा बोलती है इनसे। पूर्वम त्वया निरस्तस्य पीड़ितस्य विशेषतः इह एत्य पुनः आह्वानम शंकाम जनयतीव में। बोले देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने इसको निरस्त किया था, तो आपसे हार खा करके, आपसे पिटाई खा करके, विशेषतः विशेष रूप से पिटाई खाई थी, सामान्य रूप से नहीं, अच्छी तरह पूजा करके भेजा था अभी अभी। तो अभी अभी आपके पास से गया हुआ था, पीड़ित है, पराजित है, और ऐसी अवस्था में यह एत्य, यहां से जाकर के पुनः आह्वानम, फिर आकर के आह्वान कर रहा, आपको ललकार रहा है। तो ये शंकाम जनयतीव में, इससे मुझे शंका हो रही है। तो इसका ये इस तरह से तुरंत वापस आना, विशेष रूप से पराजित होकर, विशेष रूप से प्रताड़ित होकर, विशेष रूप से अपमानित होकर, फिर तो व्यक्ति कई दिन उठता नहीं है ना, विशेष रूप से जब पिटाई होती है तो। और ये तो पुनः आ गए, यहां से जाते ही फिर वापस आ गए। तो इससे मेरे मन में शंका हो रही है। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरम्भो नैतदल्पं हि कारणं नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् अवष्टब्धः सहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्वाहितं वचः अंगदस्तु कुमारोऽयं वनान्तम् उपनिर्गतः प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैराप्तैर्निवेदिता अयोध्याधिपते पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकुणां कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीव प्रियकामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ तव भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्कशः राम परबलामर्दे युगान्ताग्निव उत्थितः निवास वृक्ष साधूनां आपन्नानां परागतिः। आगे वो बता रही हैं कि देखो, ये जो इसका जो निनाद है, इसमें दर्पश्च व्यवसायश्च यादृश तस्य नर्दतः, यादृश तस्य नर्दत, जो उसने ये निनाद करते समय, ये गर्जना करते समय जिस तरह उसकी आवाज में दर्प था, दंभो दर्पो अभिमानश्च। दंभ क्या होता है? जो अपने पास है नहीं उसको दिखाना, उसको तो कहते हैं दंभ। और दर्प किसको कहते हैं? जो अपने पास है उसको दिखाना, वो दर्प है। गरीब आदमी के घर में जाओ, वो प्लेट में काजू बादाम ला के रखते हैं, खाने के लिए नहीं है, वो खुद नहीं खाते हैं, पर जब अतिथि आया तो उसके सामने प्लेट में काजू बादाम रखते हैं, और मन में इच्छा ये होती है कि दो चार ही खाए, बचेंगे तो हम खा लेंगे। इसको बोलते हैं दंभ। तो पता ही है ना, हम नहीं है काजू बादाम खिलाने के योग्य, तो हम चने खिलाएं ना, मूंगफली खिलाएं, क्यों खिलाएं? पर ऐसे होता है। विवाह शादी में कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, कोई मतलब गरीब आदमी, मैं उनका वो नहीं कर रही हूँ, पर वो नकली सोने की वैसी ही बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनते हैं जो बड़े लोग असली सोने की पहनते हैं, ये दिखाने के लिए। वह हमारे पास भी, तो इसको बोलते हैं दंभ। जो अपने पास नहीं है
या फिर कर्जा लेकर के भी कुछ महंगे कपड़े खरीदना या महंगी ज्वेलरी खरीदना। क्यों खरीदना? दूसरों को दिखाने के लिए, हमारे पास भी। इसको तो कहते हैं दंभ। और अपने पास है उसको दिखाना। जैसे रावण के पास तो बहुत कुछ था और वो उसको दिखाता भी था। जैसे बाली भी दिखाता है कि मेरे जितना बल किसके पास है, इसको कहा है दर्प। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी वैदिक संस्कृति में दिखावे को अच्छा नहीं माना है, चाहे वो बिना हुए दिखाएं या होने पर दिखाएं। जैसे किसी के पास विद्या है और वो फिर उसको दिखाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जो भी किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास वाणी का गुण है, किसी के पास विद्या का गुण है, सेवा का गुण है, जो भी है उसको दिखाना अच्छा नहीं माना है। ठीक है, भगवान का दिया हुआ है तो है, नहीं है तो भी को नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये तारा बता रही हैं उनको, अपने पति को, बाली को। यादृश तस्य नरदत दर्पश्च, उसकी गर्जना करते हुए जिस तरह का घमंड था उसकी वाणी में, और व्यवसायश्च, जैसा निश्चय था उसको, माने बिल्कुल सुनिश्चित ही है जैसे उसको कि मैं ललकारूंगा और मैं बाली को मार डालूंगा। तो मैंने उस आह्वान में एक आत्मविश्वास का, एक दृढ़ निश्चय का भाव भी सुना है, देखा है, और दर्पश्च, और उसको घमंड भी है। तो ऐसा तो वो अपने बल पे तो नहीं कर सकता है। ऐसी आवाज, घनघोर गर्जना अपने बल पे नहीं आ सकती। निनादस्य च संरंभ नैतद अल्पम ही कारणम। निनादस्य, जब वो निनाद कर रहा था तो निनाद करते हुए इस तरह का आत्मविश्वास, इस तरह का घमंड, दर्प, जो उसका ढंग है, नैतद ही अल्पम कारणम, तो ये कोई छोटा कारण नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है ना किसी को, तो तब वो व्यक्ति इतना आत्मविश्वास से और एकदम ऐसे, मतलब एक तो आप, जब आपको अपने गुरु का आश्रय मिला हुआ है उस समय आपकी वाणी होगी, कोई शत्रु सामने है तब, मतलब पीछे से आपके गुरुदेव खड़े हैं, पूज्याचार्य जी खड़े हैं और आपके सामने कोई शत्रु है, उस समय आपकी वाणी होगी। कोई गलत काम कर रहा है उसको देख करके आप एक तो उस समय बोलेंगे, और एक समय घनघोर जंगल में आप अकेले हैं और सामने कोई शत्रु है, अपराधी है, एक उस समय आपकी वाणी होगी। तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब आप अकेले होंगे उस समय आपकी वाणी में वो आत्मविश्वास नहीं होगा, लेकिन जब गुरुजन साथ में खड़े हैं तो एक बल आ जाता है वाणी में। तो ये तारा ने इसको पहचान लिया, तो इसलिए वो कह रही है निनादस्य च संरंभः, निनाद करते समय जो उसका ढंग था वो नैतद अल्पम ही कारणम, तो ये कोई छोटा कारण नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो बाली ने उसको समझा नहीं। ये कह रही है अभी आप थोड़ा इस पे विचार करो, उसके बाद जाकर के उससे झगड़ा करना। तो ये आगे क्या निर्णय करते हैं, इनका वार्तालाप आगे किधर लेके जाता है, ये कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति।